मैं आपका अपना ओम प्रकाश जैन युवाओं से अपील करता हूं कि अपनी वोट बना करके अच्छी सरकार बनाने में भाग्यशाली बने। 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे कपड़ा व्यापारियों की आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को याद आ ही गई। पूरे लाव लश्कर के साथ भाजपा के नेता व्यापारियों को जीएसटी से होने वाले फायदे गिनाने पहुंचे। करीब 1.5 घंटे तक गुड़गांव से आई हुई सीए और भाजपा के स्थानीय नेता कपड़ा व्यापारियों को भूख हड़ताल खत्म कर गुड्स सर्विस टैक्स को लागू कर सरकार का सहयोग करने की अपील करते रहे और उनकी मांगे सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन देकर चलते बने। लेकिन व्यापारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। इन्होंने कहा है कि आपकी जो उचित मांगे हैं ये हम प्रशासन को और आप ऊपर सरकार को पहुंचाएंगे और जो भी आपका हल निकलेगा करवाएंगे। हमें आश्वासन दिया इन्होंने, नहीं करवाएंगे तो हम फिर इनको बुलाएंगे। फिर आज भूख हड़ताल खत्म नहीं, शाम तक रहेगी। जब तक हमारा काम नहीं होता कंटिन्यू रहेगी, भूख हड़ताल कंटिन्यू रहेगी। भूख हड़ताल नहीं खत्म करेंगे जब तक मांगे पूरी नहीं। हाँ, मांगे नहीं आती, हड़ताल रहेगी। भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय भाटिया, जिला अध्यक्ष प्रमोद विज, पार्षद दुष्यंत भट्ट के अलावा कई भाजपा के नेता सीए रश्मि खेत्रपाल को साथ लेकर व्यापारियों को जीएसटी टैक्स की खूबियां गिनाने के लिए 1.5 घंटे तक गर्मी में जमीन पर बैठे रहे। कई बार गर्मा गर्मी का माहौल भी हुआ। सीए ने व्यापारियों के सवालों का बखूबी से जवाब दिया। व्यापारी को समझाते हुए उन्होंने कहा कि जीएसटी व्यापारियों के हित में है। उनका कहना है कि व्यापारी डर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने माना कि कुछ खामियां जरूर हैं और सरकार से मिलकर ये खामियां दूर करवाएंगे और वह जल्द ही व्यापारियों के लिए एक कैंप लगाकर इनका रजिस्ट्रेशन करेंगे। जो समस्या मुझे समझ के आई कि एक तो लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन ज्यादा है जीएसटी को लेकर। वो जीएसटी का मकसद और मतलब समझ ही नहीं पा रहे हैं और सिर्फ कंप्लायंसेस से डर रहे हैं। तो जिसके लिए हमने यहाँ पर सोल्यूशन दे ही दिया है कि हम यहाँ पर एक कैंप ऑफिस रखेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पर हमें लोगों की रजिस्ट्रेशन भी करा कर देंगे और ये हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं ये यहाँ पर मैनेज करेंगे। और दूसरी जो एक चीज हमें सच में समझ में आई कि कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टर यार्न इंपोर्ट कर रहा है वर्सेस जो मैन्युफैक्चरर यार्न बना रहा है उसमें कहीं डिस्पैरिटी आ गई है। तो वो हमने बोला है इनको कपड़ा व्यापारियों को कि वो हमें एक लेटर हमें दे दें अब आज, नहीं तो बाद में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को दे देंगे और वो रेलेवेंट अथॉरिटीज तक हम उनका पहुंचाकर उसमें करेक्शन लाने की पूरी कोशिश है। जब कोई नया चीज आती है तो एक डर तो नॉर्मल सी बात है कि उसे डर लगता है कि समझ नहीं आता क्या होता है। और हरियाणा सरकार पूरी तरह से तत्पर है और वचनबद्ध है कि मदद करेगी और हैंड होल्डिंग करेगी व्यापारियों की अगले 2, 3, 4, 5, 6 महीने जब तक ये सारा कुछ नॉर्मलाइज नहीं हो जाता। वो उनकी समस्या बिल्कुल राइट है और उसको राइट प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है और जो हम करेंगे। सर छोटा व्यापारी किसको कहा जाए बड़ा ही सब्जेक्टिव सा टर्म है क्योंकि किसी जगह पे 10 लाख का टर्नओवर करने वाला भी छोटा व्यापारी हो सकता है और किसी जगह पर 1 करोड़ का काम करने वाला भी छोटा व्यापारी हो सकता है। तो छोटा व्यापारी किसी को भी कहना आज की डेट में थोड़ा मुश्किल टर्म है, लेकिन करना सिर्फ यही है कि हम लोगों को आदत है अनऑर्गेनाइज्ड काम करने की, बस काम किया, सेल किया, परचेज किया, कोई हिसाब ना रखने की। तो अब आपको हिसाब रखना पड़ेगा, जो कि अच्छा है। आप लोग भी मानते हैं कि जो सैलरी जो पैसा बैंक में पहुंच जाता है वो सेव हो जाता है और जो कैश जेब में रहता है वो खर्च हो जाता है। भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रमोद विज ने वॉइस ऑफ पानीपत से बातचीत करते हुए कहा कि वो खुद व्यापारी हैं और व्यापारियों की समस्या को अच्छी तरह से समझते हैं। विज ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो पैनल बनाया है उन्होंने सुझाव दिया है कि पानीपत के 2 कपड़ा व्यापारी भी पैनल में लिए जाएं ताकि उनकी समस्या सही ढंग से सुनी जा सके और उनका हल भी निकाला जा सके। दिक्कत सबसे बड़ी जो आ रही है शायद व्यापारी वर्ग को, पानीपत में एक छोटा व्यापारी भी है, मीडियम भी है, बड़ा भी है, उनको थोड़ा सा अकाउंट रखने की आदत कम है। एक तो वो कोई बात नहीं आदत पड़ जाएगी, पर कुछ समस्या उनकी जायज भी है और उनकी जो जायज समस्या है जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है कि पैनल जो बनाया मुख्यमंत्री जी ने, जिसमें अधिकारी भी होंगे, जिसमें व्यापारी वर्ग भी होगा, टेक्निकल लोग भी होंगे, तो उनके पैनल में मैंने ये सजेस्ट किया है कि खासकर जो कपड़ा व्यापारी की समस्या है पानीपत से इन व्यापारियों में से ही 2 आदमी उस पैनल में जरूर हो ताकि पैनल में बैठ के अपनी समस्या को ब्रीफ करे, समझाए और उसका हल निकाल के देंगे सबको। मुझे उम्मीद है पूरी भूख हड़ताल अच्छी तरह से खत्म करेंगे, बिल्कुल खत्म करेंगे, क्योंकि हम इनके साथ है, व्यापारी वर्ग के साथ है। गवर्नमेंट ने जो कानून लाई है उसमें सभी पार्टियों ने हाँ भरी है उसकी, ये हम सबको पता है। टीथिंग प्रॉब्लम है, कोई भी काम जब शुरू करते हैं उसमें कोई ना कोई अड़चन आती है, वो दूर हो जाएगी और कपड़ा व्यापारी की पूरी बात सुनी जाएगी और इनको पैनल में बिठाया जाएगा।
3 दिन में करीब 150 करोड़ रुपए के नुकसान झेलने के बाद भी व्यापारी इस टैक्स के खिलाफ खड़े हैं। उनका कहना है कि सिर्फ आश्वासन से बात नहीं बनेगी, जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। भूख हड़ताल खत्म करेंगे, आगे कंटिन्यू रखेंगे? भूख हड़ताल तो कंटिन्यू रहेगी जी, जब तक कोई ठोस रास्ता नहीं मिलता, कोई ठोस नोटिफिकेशन नहीं आती, तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी जी। क्या आश्वासन दिया इन्होंने आश्वासन दिया कि हमारी बातें अपने आगे मंच तक पहुंचाएंगे, हायर अथॉरिटीज के सामने रखेंगे, वहां से जैसा होगा बताएंगे। सरकार का सबसे बड़ा टैक्स कौन सा लग रहा है आपको, क्या दिक्कत हो रही है? हमारे ऊपर इन्होंने जीएसटी, कपड़े पे आज तक कोई टैक्स नहीं था, इन्होंने कपड़े पे जीएसटी लगाया और उसके सारे प्रोविजन बहुत ज्यादा गलत हैं, भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, कंफ्यूजन है, इनको खुद ही नहीं पता भी क्या करना है और क्या नहीं करना। हमारे को भी कपड़े पे हमारा ये मानना है कि सिर्फ यान के ऊपर 1 टाइम टैक्स लिया जाए, चाहे उसको आप 1-2%, 4% बढ़ाना चाहे बढ़ा लो, कपड़े पे जगह जगह टैक्स नहीं होना चाहिए। इस हड़ताल का असर अब मजदूर परिवारों पर भी दिखने लगा है। अगर ये हड़ताल लंबी चलती रही तो ये तबका भी अपने घर जाने को मजबूर हो जाएगा। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सहयोगी प्रदीप पंचाल।